हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी फाल्गुन पूर्णिमा किस दिन है, किस दिन आपको होलिका दहन करना है और किस दिन आपको स्नान दान की पूर्णिमा मनानी है। यानी कि उदया तिथि की पूर्णिमा में ही हम स्नान दान करते हैं, सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कथा कहलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किस दिन करनी है। दोस्तों, होलिका दहन की जो रात्रि होती है, अमोघ रात्रि होती है। इस रात्रि को ज्योतिष शास्त्र में सिद्ध रात्रि मानी जाती है। यदि विशेष प्रकार से विशेष मंत्रों का जप कर लिया जाए तो आप जिस किसी भी कामना के लिए मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र जाप करें, वह पूर्ण हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जो समय होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि मैं ये चीज़ तो आपको बार बार बता चुकी हूँ कि 4 रात्रियाँ पूरे वर्ष में ऐसी रात्रि मानी जाती है जो दुर्लभ होती है। दोस्तों, कहा जाता है मनुष्य इस समय देवता भी साधना आराधना में लीन होते हैं। ये साधक की साधना करने की रात्रि है। तो आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और मैंने बार बार आपको इस बात का विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ होकर ही रहेगा। ये मैं इस बार भी कह रही हूँ। ये कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि आप कोई भी उपाय करें, विश्वास पूर्ण करें, क्योंकि विश्वास पूर्ण करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप लेंगे, आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इससे अच्छी चीज़ कि आप पहले ही इसे न सुने। तो अंत तक बने रहेंगे तो आप चीज़ों को एक एक करके भली भांति समझ जाएंगे। हो सकता है आपका कीमती समय थोड़ा सा अधिक लग जाए, लेकिन बातें आपको अच्छी प्रकार समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपको होलिका दहन जिस दिन करना है वो 17 मार्च को होगा। 17 मार्च को आपको होलिका दहन करना है, क्योंकि होलिका दहन में एक विशेष बात होती है। एक तो भद्रा रहित होलिका दहन होता है, भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ कि होलिका दहन जो है, जिस समय होलिका दहन हो रहा हो उस समय जो है वह पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, और ये काल ये समय हमें मिल रहा है 17 तारीख को। तो इसलिए होलिका दहन हमारा होगा 17 तारीख को, और स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी, सत्यनारायण भगवान का जो कथा व्रत इत्यादि होता है, ये सारी चीजें होगी हमारी 18 तारीख को। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो उदया तिथि में करते हैं, वो लोग जो है कि रात्रि को चंद्र दर्शन करते हैं। तो जो लोग व्रत करेंगे पूर्णिमा का वो 17 तारीख को करेंगे, और जो लोग उदया तिथि में स्नान दान इत्यादि सिर्फ करते हैं वो 18 तारीख को, सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा मिल रही है वो 18 तारीख को मिल रही है। तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। पूर्णिमा की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 17 मार्च को दोपहर 1:29 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 18 मार्च दोपहर 12:45 पर। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि हमें उदया तिथि की 18 तारीख को, और होलिका दहन वाली जो पूर्णिमा होली पूर्णिमा है वो 17 तारीख को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन एक उपाय और करना है जो मैं विशेष बताती हूँ और आज भी बताऊंगी, क्योंकि वो उपाय अपने आप में ही एक अद्भुत उपाय है। पूर्णिमा के दिन आपको व्रत इत्यादि की जानकारी आपको अन्य किसी वीडियो में मैं दूंगी। मेरा विशेष यही है कि आप पहले से जान जाएं कि कौन सी तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है पूर्णिमा के दिन। तो सबसे पहले तो आप गाय के दूध की खीर आज बनाएंगे, शाम को बनाएंगे। खीर में आप चीनी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, आप मिश्री मिलाएंगे। आज के दिन आपको मिश्री मिला लेना है और खीर को बहुत अच्छी तरह से बना लेना है। भोग कब लगाना है? जब ये खीर हमारी ठंडी हो जाए। गरम गरम तो कोई भी भोजन भगवान को भोग नहीं लगाएं तो उचित होगा। और शाम को जो है खीर बना दें। खीर बनाने के बाद दोस्तों अपने घर में जो तुलसी हैं उनको खीर का भोग जो है लगाएं, और वहाँ एक दीपक ज़रूर लगाएं। और शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, मैं बराबर बताती हूँ, आज पूर्णिमा है, आज भी आपको ये उपाय करना है। एक दीपक रख लीजिए, घी का, तेल का, यहाँ तक कि घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तो ये काम आप कर लें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा को सुबह में ही बहुत अच्छी तरह से अपने घर की साफ सफाई कर लें। घर के मुख्य दरवाजे को धो लें, पोंछ लें, अच्छी तरह साफ कर लें। स्वास्तिक यदि आपने दिवाली का बनाया हुआ है और अब तक नहीं हटाए हैं आप एक भी बार, तो आज के दिन साफ करके उसको बहुत अच्छी तरह से पोंछ करके और पुनः जो है हल्दी से, कुमकुम से बहुत सुंदर सा एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। वो कोई चिन्ह नहीं बल्कि वो साक्षात गणेश जी हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ विघ्नों का जो है समन करने वाले गणेश जी होते हैं। तो आज स्वास्तिक घर के मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ बनाना विशेष लाभप्रद होता है। अब शाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि शाम में ही हमारा प्रयोग होगा। तो देखिए,
शाम में आपको माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनानी है और उसके बाद आपको एक लाल आसन बिछाना है। आपका वस्त्र भी लाल होना चाहिए। अब ये मत कहिएगा स्नान करना है या नहीं, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो आप स्नान कर ही लीजिएगा। स्नान करके लाल कपड़े पहन लीजिए और आज की जो पूजा होगी वो उत्तर की तरफ मुख करके, विशेष उत्तर की तरफ मुख करना है आपको। लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए और उसके बाद आपको करना यह है दोस्तों कि कोई आप चौकी रख लें या फिर कोई भगवान का आसन रख लें, उसके ऊपर एक प्लेट रख लें। उसके ऊपर एक प्लेट रख के, प्लेट आपकी चांदी की हो तो बहुत अच्छी, नहीं हो तो तांबा पीतल जो भी आपके पास हो, एक प्लेट रख लें। उस प्लेट के ऊपर एक दीपक जला लें। देखिए ये उपाय मैं एक बार और बताई थी और मैं वही उपाय बताती हूँ, भले ही आपको अच्छा न लगे, आपको लगे कि मैं वही चीज़ बता रही हूँ, लेकिन जिन उपायों से ज़्यादा लाभ होता है उन वही उपाय मैं बार बार बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है इस उपाय से लाभान्वित हो। उसके ऊपर एक दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका दीपक जो है वो बड़ी साधारण तरीके से जलेगा और जैसे जैसे आप अपने मंत्र को जपते जाएंगे इस दीपक की लौ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये दीपक आप जला लीजिए। उसके बाद यदि घर में कमलगट्टे की माला हो, बहुत सारे लोगों के पास होगी, तो कमलगट्टे की माला हो तो वो ले लीजिए, नहीं हो तो 108 की संख्या में गिन करके चने रख लीजिए, मूंगफली रख लीजिए, बस गिनती के लिए माला की आवश्यकता होती है तो वो रख लीजिए। उसके बाद आपको आसन पर बैठ करके आंखें बंद करके सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना है, क्योंकि गणेश जी का ध्यान करना हर पूजा पाठ, हर मंत्र के समय बहुत ज़रूरी होता है। अब ये उपाय कब करना है, तो कम से कम इस उपाय को आप 8:30 बजे 9 बजे रात्रि से शुरू करेंगे और करेंगे कब तक, तो देखिए दोस्तों कहा गया है चलिए मैं आगे बता रही हूँ आपको। तो ये उपाय आपको जो है कि गणेश जी का ध्यान करते हुए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान भी ज़रूर कीजिएगा। उनको गुरु मानते हुए इस मंत्र को आप प्रारंभ करेंगे और उनको गुरु मान करके आप दीपक को देखते हुए, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, और खीर का जो भोग है वो इस दीपक के पास आप नहीं लगाएंगे, आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा के पास खीर का भोग लगा दीजिएगा, उसको वहीं छोड़ दीजिएगा और आप अपने पूजा में लग जाइए। उसके बाद करना यह है दोस्तों कि आपको इस मंत्र को जपना है जो अभी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और एक मंत्र है ओम ह्रीम शिम नमः। ये मंत्र काफ़ी छोटा है, तो यदि आपको दोनों मंत्रों में से जिस मंत्र में सुलभता हो उस एक मंत्र को आप ले लीजिए, या आप पहले से कोई मंत्र जपते आ रहे हैं तो आप उसी मंत्र को जपिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरा मंत्र जपें, लेकिन आपकी विशेष मांग होती है और ये दोनों मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इन मंत्रों की बात कर रही हूँ। यदि कोई मंत्र आप अब तक नहीं जप रहे हैं लक्ष्मी जी का, तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं और जपते ही रहिए। अब सुनिए, करना यह है आपको कि जब आप मंत्र जपना प्रारंभ करें तो इस मंत्र को आप एक तरीके से जप सकते हैं, या तो आप मंत्रों की माला की संख्या लिखते जाएं, या फिर आप अंदाजे से जैसे 3 घंटे 4 घंटे इस मंत्र को जपेंगे। वैसे तो जपने के लिए होता है कि आप 108 बार भी इस रात्रि में यदि कोई मंत्र मात्र जप ले शुभ समय शुभ काल में, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत कही गई है कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मिठास पाएंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मिठास पाएंगे। तो कहने का मंत्र कहने का अर्थ ये हुआ कि 108 में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उस प्रकार प्रभाव नहीं देगा दोस्तों जिस प्रकार हमें इस कलयुग में आवश्यकता है। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि जितने हम सतयुग द्वापर त्रेता में जितने हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि 1000 मंत्र जपने पे हमें ये हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी का 100वां 10वां हिस्सा यदि हम कलयुग में करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ होता है। तो लिखा तो गया है कि 108 बार में ही सिद्ध होता है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, मैं जिसको भी बताती हूँ यही बताती हूँ कि यथासंभव आप इस मंत्र को जपिए जितना जप सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको जो कि आपको अनुभव होने वाला है यदि आप इस मंत्र को जपेंगे। तो आप देखेंगे कि दीपक की लौ में आपको लौ जो है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, और यदि आप साधक हैं तो इस चीज़ का अनुभव होगा कि दीपक की लौ में माँ लक्ष्मी की आकृति आपको बनती हुई दिखेगी। इस चीज़ को आप अनुभव कीजिएगा, और ये चीज़ असत्य नहीं है दोस्तों, ये चीज़ असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ऐसा अनुभव कई बार हुआ है, कई लोगों ने देखा है। तो आप इसको बस अपने मन को, अपने हृदय को, अपने इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए। बस जागृत करके बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं, आप भी माँ लक्ष्मी के दिव्य दर्शन को
पा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग अनुभूत है, इसे कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अब आप क्या करेंगे जब आपका मंत्र पूर्ण हो चुका है, आपको कोई आरती नहीं करनी है, आप वहाँ जल रखे रहिएगा, जहाँ पे आप पूजा करें वहाँ जल रखे रहिएगा और जल को नीचे अपने आसन के नीचे गिरा करके प्रणाम करके, और आपको जब लगे कि आप जो है इस मंत्र को जप चुके, अब आपसे नहीं जपा जाएगा। वैसे दोस्तों कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा कि बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा जप लें, क्योंकि ये रात्रि का मंत्र जपा हुआ आपको पूरे साल लाभ देगा। और मेरा विश्वास कीजिए, आप लिख करके मुझे भेजेंगे जैसे भेजते हैं कि दीदी मुझे लाभ हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए और कोशिश कीजिएगा कि जैसे शिवरात्रि की रात्रि पे आपने सोया नहीं, वैसे इस रात्रि पे भी आप एक रात्रि और जगिए, फिर देखिए कैसे चमत्कारी परिवर्तन जीवन में आता है। दोस्तों एक बार फिर कहूँगी कि मेरी जो बातें होती हैं ढकोसला नहीं होती है, किसी प्रकार की बनावटी नहीं होती है। जो बातें मैं शास्त्रों में पढ़ती हूँ या फिर पढ़ी हूँ वही चीज़ें होती हैं और 100% वो लाभान्वित करती है आपको। तो ये काम कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। बहुत हद तक मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और ये भी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो भी लिखिएगा। और यदि आपने अब तक मुझे फेसबुक पे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यहाँ से मेरा नंबर लेकर के यदि कोई ज़रूरी बात हो तो आप कॉल कर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।